औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम्स के टॉपिक को देखेंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को। और सिस्टम क्योंकि हम जो भी हमारे पास सिग्नल है वो हम किसी न किसी सिस्टम को ही देंगे और वो सिस्टम उस सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करेगा और फिर हम उसका आउटपुट रिज़ल्ट देखेंगे। तो सिस्टम्स की भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। तो उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इनको सिस्टम्स को हम देखेंगे कि कैसे मुख्तलिफ़ इनको कैरेक्टराइज़ किया जा सकता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो बेसिक हमारे पास जो है, जैसे कोर प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमारे पास जो डिवीज़न आती है, एक मेमोरी विद मेमोरी सिस्टम्स होते हैं और दूसरे मेमोरी लेस सिस्टम होंगे। एक इन्वर्टेबल होंगे या इन्वर्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, हम उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, या कॉजलिटी हम देखेंगे। थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टीज़ में हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, और फिर टाइम इनवेरियंस देखेंगे, लीनियरिटी विच डिपेंड्स ऑन सुपरपोजिशन। तो हम इनको देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो टाइम इनवेरियंस है और लीनियरिटी है, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास एक सिस्टम डेवलप होगा जिसको हम एलटीआई सिस्टम कहते हैं। सो एलटीआई सिस्टम्स, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, जो कि हम मोस्ट वाइडली इस सब्जेक्ट के अंदर हम आगे पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ऐसे सिस्टम्स को देखते हैं जो कि मेमोरी लेस सिस्टम हैं। और मेमोरी लेस सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास एक सिस्टम इज़ मेमोरी लेस इफ़ इट्स आउटपुट्स एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट एट दैट सेम टाइम। मीन्स कि अगर हमने सपोज सिंपल सी एग्जांपल अगर हम इसको देखें कि हमने एक बल्ब को ऑन किया या एक लाइट बल्ब ऑन किया, हमने एक लाइट बल्ब को हमने ऑन किया है, ठीक है। अगर हमारे पास एक सिस्टम है तो इसको हमने सुबह इलेक्ट्रिसिटी इसको दी सुबह 9 बजे 9 AM पे, तो हमारे पास इसकी कुछ ल्यूमिनेंस होगी, कुछ लाइट होगी। और इसी तरीके से बेस्ड कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास सपोज 220 वोल्ट बराबर आ रहे हैं। फिर हमने इसको इसी लाइट बल्ब को अगर हम दोबारा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं से 10 AM पे, तो हमारे पास सेम जो ल्यूमिनेंस है इसकी वो आएगी। सो टाइम से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हम अभी 9 बजे दे रहे हैं या 10 बजे दे रहे हैं, तो जिस टाइम पर भी देंगे और हमारे पास अगर 220 वोल्ट बराबर आ रहे हैं तो हमारे पास ल्यूमिनेंस उसकी जो लाइट है वो हमारे पास सेम आएगी। सो हमारे पास सिस्टम इज़ मेमोरी लेस इफ़ इट्स आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट एट दैट सेम टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क्रीट सिस्टम की हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास देखेंगे yn इज इक्वल टू 2x ऑफ n माइनस एक्स स्क्वेयर n होल स्क्वेयर। सो अगर हम इसको गौर से देखें कि अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, ठीक है, जो कि हमारे पास n इक्वल्स टू ज़ीरो पर ज़ीरो है, तो 2x ऑफ ज़ीरो एक्स स्क्वेयर ज़ीरो होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू वाई ज़ीरो। सो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये जो टाइम ज़ीरो पे ही ये इनपुट और आउटपुट आपस में डिपेंड कर रहे हैं, तो हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे कि मेमोरी लेस हैं। मींस मेमोरी लेस एक और आप इसको समझ लें कि इसको मेमोरी नहीं चाहिए, जैसे हमारे कंप्यूटर में रैम होती है या मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, वो कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं। और वो डेटा स्टोर क्या होता है, कोई पास्ट वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेशन कर ली जो हमें फ्यूचर में चाहिए, तो उनके लिए हो सकती हैं। फिर इमेज प्रोसेसिंग है या कुछ ऐसे जहाँ पे हमें एडवांस में इनपुट्स का पता होना चाहिए कि हम अगर नेक्स्ट इमेज क्या दें। सो उसमें फ्यूचर इनपुट्स भी हो सकती हैं, पास्ट आउटपुट्स भी या इनपुट्स हो सकती हैं। तो वो सारी अगर स्टोर करने की कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे सिस्टम्स को हम विद मेमोरी कहेंगे। अगर ऐसा इन फ्यूचर और पास्ट की कोई वैल्यू हम स्टोर नहीं कर रहे तो हमारे पास ऐसे तमाम सिस्टम्स मेमोरी लेस कहलाएंगे। फिर हमारे पास जो कंटिन्यूस डोमेन में है रजिस्टर की एग्जांपल, जस्ट लाइक लाइट बल्ब को अगर हम टंगस्टन का बल्ब है तो हम उसको एज अ रजिस्टर कंसिडर कर सकते हैं सिंपली। तो हम V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास ओम लॉ है जो कि हमारे पास एक लीनियर रिलेशन है कि जितनी हम इसमें करंट इंक्रीज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, उसमें हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होगा। सो वोल्टेज डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट। नाउ आइडेंटिफाई सिस्टम
सिंपलेस्ट मेमोरी लेस जो हमारे पास है वो क्या है, इनपुट आउटपुट सेम है, मींस यूनिटी सिस्टम है या बफर जिसे हम कहते हैं। सिमिलरली इन डिस्क्रीट सिस्टम्स हमारे पास, डिस्क्रीट सिस्टम्स में हमारे पास y n इज इक्वल टू एक्स एन है। सो यहाँ पर हमारे पास इसको हमने जो है ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में भी शो किया हुआ है। हमारे पास अब ऐसे सिस्टम्स को हम देखते हैं जहाँ पे हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें डेटा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सबसे सिंपल और सबसे आसान है डिस्क्रीट सिस्टम्स में एक्यूमुलेटर या समर कहलाएगा, और जो हमारे पास कंटिन्यूस सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर की एग्जांपल हम ले सकते हैं, या इंटीग्रेटर जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस्टम्स विद मेमोरी। क्योंकि एक्यूमुलेटर है या हमारे पास इंटीग्रेटर है, इन्होंने वैल्यूज़ को सम करना होता है, और हमें एक पास्ट वैल्यू और अभी की जो वैल्यू है उन दोनों को हमें सम करना है, तो उसके बाद हमें y ऑफ n मिलेगा। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें, सपोज ये हमारे पास ऊपर ब्लू कलर में xn है जो कि हमारे पास इनपुट के तौर पे यूज़ हो रहा है, और y n क्या है, सिंपली समेशन ऑफ इनपुट्स। हमारे पास पहली जो इनपुट है आउटपुट सेम आएगा, लेकिन जब सेकेंड इनपुट हम देंगे तो वो प्रीवियस इनपुट के साथ ऐड होके हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास जब थर्ड इनपुट आएगी तो जो पुरानी जो हमारे पास आउटपुट थी उस आउटपुट के साथ ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे yn-1 है एंड यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा एंड सो ऑन। अगर हम इसको देखते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ ऐड अप होती जाएंगी। सिमिलरली हमारे पास जो कंटिन्यूस सिस्टम है जस्ट लाइक कैपेसिटर है, तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेटर इज़ अगेन द एडिशन ऑफ वैल्यूज़, प्रीवियस वैल्यूज़ और करंट वैल्यू को वो ऐड करता जाएगा। तो ऐसे तमाम सिस्टम्स को जहाँ पे कि उन्हें एक प्रीवियस वैल्यू सेव करनी है, चाहे एक है या एक से ज़्यादा हैं, तो अगर उनको एक वैल्यू सेव करनी है या एक से ज़्यादा वैल्यू सेव करनी है या फ्यूचर वैल्यू को सेव करेंगे, तो ऐसे तमाम सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे तमाम सिस्टम्स हम कहेंगे सिस्टम्स विद मेमोरी हैं। हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और हम कोशिश ये करेंगे और कैसी टेक्निक हमें समझ आ जाए कि हम सिस्टम को देख के बता सकें कि उसको वो मेमोरी है या मेमोरी लेस है। जस्ट लाइक हमारे पास x² n है, तो x² n और y n ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कौन सी n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, 0। मींस ना ही इस सिस्टम के अंदर कोई फ्यूचर वैल्यू है ना ही पास्ट वैल्यू है, तो ऐसे सिस्टम क्या होंगे, मेमोरी लेस होंगे, इनको मेमोरी नहीं रिक्वायर्ड। इसी तरीके से हमारे पास yt xt है, दोनों ये t इक्वल्स टू 0 पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इनको भी मेमोरी नहीं चाहिए। yt इज इक्वल टू xt, अगेन ये t इक्वल्स टू 0 पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मेमोरी नहीं चाहिए। इस तरीके से yn इज इक्वल टू xn-1। अब xn-1 एक पास्ट वैल्यू है, n-1 इक्वल्स टू 0 करें तो x इक्वल टू +1 आ जाता है, तो इट मीन्स कि ये कोई पास्ट वैल्यू है, इसको चाहिए। और पास्ट इनपुट क्योंकि xn-1 है विच इज़ पास्ट इनपुट, तो इस वजह से हमारे पास ये इसको मेमोरी हम कहेंगे, विद मेमोरी। और इसी तरीके से yn क्योंकि एक्यूमुलेटर है, तो एक्यूमुलेटर की मिसाल अभी हमने देखी है लास्ट स्लाइड में, तो वो भी हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है क्योंकि प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू को सेव करेगा, उसको जमा करेगा, तो ये हमारे पास विद मेमोरी सिस्टम होगा। इस तरीके से इंटीग्रेटर, अभी हमने देखा है कि इंटीग्रेटर भी समेशन का काम कर रहा होता है, लेकिन कंटिन्यूस डोमेन के अंदर, तो ऐसे सिस्टम्स को भी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली अब इस सिस्टम को भी देखें, हमारे पास ये n-2 है, अगेन हमारे पास ये n-2 इक्वल्स टू 0 है, n इज इक्वल टू 2, सो इट मीन्स विच इज़ अ पास्ट वैल्यू। तो ऐसे तमाम सिस्टम्स में जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई पास्ट वैल्यू है या कोई फ्यूचर वैल्यू आ जाती है, तो ऐसे तमाम सिस्टम्स को हम कहेंगे कि दे आर विद मेमोरी। अगर वो टाइम t इक्वल्स टू 0 या n इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ डिपेंड कर रहे होंगे, तो हम ऐसे सिस्टम्स को मेमोरी लेस सिस्टम कहेंगे। सो डिपेंड्स ऑन x एट अदर टाइम्स। अगर x एट इक्वल 0 के अलावा, एट x इक्वल्स टू 0 के अलावा किसी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो मेमोरी लेस होगा, अगर वो कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें मेमोरी मौजूद है। ये तो था हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इन्वर्टिबिलिटी। अब ऐसे सिस्टम्स हमारे पास चाहिए होते हैं हमें जो इन्वर्टेबल हों। मोस्टली हमें इन्वर्टेबल तो वहाँ चाहिए होते हैं जहाँ पे हमने कोडिंग और डी कोडिंग करनी होती है।
तो इन्वर्टिबिलिटी अगर एक सिस्टम में उसकी प्रॉपर्टी हो तो वो अपने सिग्नल को रिवर्ट कर सकते हैं, जैसे कोड करके हम सिग्नल भेजेंगे वहाँ पे रिसीवर साइड पे डिकोड हो जाता है। सो इन्वर्टेबल सिस्टम्स को हम डेफिनेशन कैसे करते हैं? सिस्टम इज़ इन्वर्टेबल इफ़ डिस्टिंक्ट इनपुट्स लीड टू अ डिस्टिंक्ट आउटपुट्स एंड इन्वर्स सिस्टम एग्जिस्ट दैट रिकवर्स द ओरिजिनल इनपुट फ्रॉम द आउटपुट। सो ये तो हमें समझ आ गया कि जो इसका इन्वर्स सिस्टम है उसका हमें ये फ़ायदा होना चाहिए कि वो हमारे पास जो भी हमने इनपुट दी थी और जब हम उसको रिसीव कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, या हम इसी सिस्टम के अंदर हम उसको वापस कन्वर्ट कर सकें इनपुट की फॉर्म में। जस्ट लाइक हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या वाई टी इज़ इक्वल टू 2x ऑफ टी इन्वर्टेबल है या नहीं है। सो ऐसा सिस्टम सिंपली क्या है हमारे पास कि y इज़ इक्वल टू 2x है हमारे पास, कि हम जो भी x देंगे उसको 2 से वो मल्टीप्लाई करके हमें y जनरेट करके दे देगा। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इसको सिंपली यूनिट स्टेप देते हैं, u ऑफ t यूनिट स्टेप देंगे तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा? y ऑफ t हमारे पास 2 टाइम्स u ऑफ t, तो मीन्स उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका इन्वर्स हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 2x, तो x हमारे पास कैसे आएगा? 1/2y के। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम करेंगे कि w एक अनदर सिस्टम है विच इज़ इक्वल टू 1/2y। अब यही जो 2 टाइम्स हमारे पास यूनिट स्टेप थी हमने इसको इनपुट पे देंगे और हम देखते हैं कि ये डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो हमारे पास अगेन यूनिट स्टेप वापस आ रहा है विद मैग्नीट्यूड 1। सो हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है y इज़ इक्वल टू 2x हैज़ the property of being invertible और it's an invertible system। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्यूमुलेटर है हम इसको देखते हैं कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। सो इन्वर्टेबल, अब एक्यूमुलेटर में जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि हम प्रीवियस वैल्यू के साथ जो करंट वैल्यू है उसको ऐड करते जाएंगे, तो अगर हम उसी सिस्टम को गौर से देखें कि हम उसको अगर जो है डिफरेंस लेते जाएं करंट वैल्यू का और उससे पिछली वैल्यू का, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आता जाएगा? हमारे पास उसका डिफरेंस आ जाएगा एंड वी विल गेट बैक द x ऑफ n। सो दैट्स वाई दैट वुड बी अ सिंपली इन्वर्टेबल सिस्टम। एक्यूमुलेटर इज अगेन अ इन्वर्टेबल सिस्टम जिसे हम फर्स्ट डिफरेंस भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास इंटीग्रेटर है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेके सिग्नल वापस ला सकते हैं। सो दैट इज़ आल्सो इन्वर्टेबल सिस्टम। सो नॉन इन्वर्टेबल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को अगर हम कोई इनपुट देते हैं, सपोज यही हम अगर यूनिट स्टेप इसको देते हैं और ये हमने यहाँ पे इनपुट पे दिया, तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर विल बी सिंपली अगेन एक्स स्क्वेयर विल बी सिंपली यूनिट स्टेप ही आएगी हमारे पास। अब अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्ट जब करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y। नाउ प्लस माइनस इट्स प्रोड्यूसिंग टू वैल्यूज़, कि अगर हम इसको y को 1 दें तो 1 का स्क्वेयर रूट तो 1 ही होगा, लेकिन अब ये हमारे पास प्लस और माइनस वैल्यूज़ आ रही हैं। मीन्स कि अब ये हमारे पास प्लस वैल्यूज़ भी दे रहा है और -1 की वैल्यू भी दे रहा है। सो दिस इज़ नॉट इन्वर्टेबल, क्योंकि हम वापस x ऑफ t को जनरेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सिस्टम्स हम क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। सो हमारे पास इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है कि हम एनकोडिंग करते हैं, सिग्नल को एनकोडर से गुजार के हमारे पास एक कोडेड सिग्नल आ जाता है, और डिकोडिंग में हम कोडेड सिग्नल को डिकोडर से गुजारते हैं और ताकि हम ओरिजिनल सिग्नल को वापस ऑब्टेन कर सकें। तो इनकोडर मस्ट बी इन्वर्टेबल। सो इनकोडर हमें ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो इन्वर्टेबल हो, क्योंकि हम अगर सोर्स लेते हैं इनकोड करते हैं, चैनल के ऊपर हमारे पास सिस्टम में नॉइज़ भी एंटर होगा, और डिकोडर में हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सिग्नल प्लस नॉइज़ को में से नॉइज़ को डिटेक्ट कर सके और नॉइज़ को हमारे डिस्कार्ड करके सिग्नल को हमारे डिटेक्ट करके उसको वापस डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। सो इन्वर्टेबिलिटी इस डिकोडर की और इनकोडर की अगर आपस में मैच नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी पॉसिबल कि सिग्नल को वापस अचीव किया जा सके और कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो लॉसलेस कोडिंग क्या होती है? इनपुट टू इनकोडर मस्ट बी एग्जैक्टली रिकवरेबल फ्रॉम द आउटपुट। इनकोडर इज़ इन्वर्टेबल। समटाइम्स हम देखते हैं कम्युनिकेशन में कि हमें इसमें रिडेंडेंसी डालनी पड़ती है या एरर करेक्शन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं या पैरिटी बिट्स ऐड किए जाते हैं ताकि ट्रांसमिशन एरर्स को करेक्ट किया जाए। सो सिस्टम विद रिडेंडेंसी इज़
स्टिल इन्वर्टेबल, कि हम इसमें जो रिडंडेंसी डालते हैं वो भी हमारे पास इन्वर्टेबल है। अभी आपने देखा है जैसे y इज इक्वल टू 2xt, तो ये इन्वर्टेबल है क्योंकि हम इसको y इज इक्वल टू 1/2y कर सकते हैं। समेशन को हमने देखा है कि हम इसका डिफरेंस ले सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस, और वो भी हमारे पास इन्वर्टेबल है। yn इज इक्वल टू 0, ये ट्रिकी सी चीज़ है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो को 0 है सिर्फ, तो हम इसको अगर हम यूनिट स्टेप देते हैं, ठीक, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर हम वापस 0 देते हैं तो इसका इन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, 1/0, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल to have this 1/0, so obviously this is not an invertible system। और सिमिलरली yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी हमने देखा है अभी लास्ट स्लाइड पे कि ये भी इन्वर्टेबल नहीं है। इस वीडियो में हम अभी 2 ही प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।